आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी डिग्री का कार्बन है, और इसमें हमें ये भी सीखना है, और नोट करके लिख सकते हो या फिर एंड, चलो बाद में करेंगे, छोड़ो पहले इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, करें बेटा स्टार्ट। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर बताने की कोशिश करना। नंबर 1, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, CH3 CH2 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। कल हमने सारे सिंगल बॉन्ड भी सीखा था, अब हम डबल बॉन्ड के अंदर भी निकाल सकते हैं बेटा। अगला केस मैंने लिया इसमें दूसरा, CH ट्रिपल बॉन्ड C यहां पर लगा दिया, CH3 CH एक हाइड्रोजन लगा दिया बेटा, कार्बन की वैलेंसी हमेशा पूरी करके चलो, डबल बॉन्ड H CH2 ये लगा दिया बेटा, डबल बॉन्ड CH2 डन। देन उसके बाद हम थर्ड वाली की बात करें, अगर हम थर्ड की बात करते हैं बेटा, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा CH3 N CH3 ये लगा दिया बेटा, CH3 N H CH3 ये लगा दिया बेटा, और इसके बाद मैंने लिखा CH3 NH2। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आगे मैंने फोर्थ लिखा CH3 CH2 O CH3 इस तरीके से लिखा बेटा, फिर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH O CH3 ये लिखा बेटा मैंने। ठीक है, ये लिखा बेटा इस तरीके से, ये फिफ्थ नंबर हो गया, ये फोर्थ हो गया, और हम लिख सकते हैं 6 नंबर CL3C CL3 ये ले लिया बेटा। उसके बाद हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 7 नंबर हो गया बेटा। देखो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, हम कितने भी एग्जांपल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करो फटाफट, आंसर बताने की कोशिश करना। ठीक है, चलो और लिखता हूं बेटा मैं 8 CH3 यहां पर लिखा बेटा मैंने NH CH3 इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इसका। ठीक है, चलो तो बेटा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका कैसे आंसर निकालोगे, हमें वो जानना है। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। देखो मैंने कल बताया था जिस कार्बन की चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिग्री की है, उसके ऊपर हाथ धर लो, उसके बाद कार्बन चेन को काउंट करना स्टार्ट कर दो। मुझे इसको निकालना है, इसके ऊपर मैंने हाथ धरा, देखो पूरी एक कार्बन चेन जुड़ी है, तो ये कौन सी डिग्री होगी बेटा 1। मैंने इसके ऊपर हाथ धरा, इधर लेफ्ट में एक कार्बन डिग्री, उधर भी कार्बन चेन, ये 2 डिग्री हो गया। इसकी बात करें तो एक कार्बन चेन इधर आ गई, इस पे हाथ धरो बेटा बीच वाले पे, इस पे मैंने हाथ धरा इस वाले पे, यहां पे रखा तो एक कार्बन चेन इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक नीचे, ये कौन सी डिग्री का हो गया, ये 3 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, ये भी 1 डिग्री का हो गया। आसान है बेटा, तो मैं फटाफट आंसर लिख रहा हूं 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये फिर 1 डिग्री। फटाफट चेक कीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करो, सबके आंसर निकालो, निकालने के बाद चेक करो। देन उसके बाद देखो बेटा नाइट्रोजन की हम डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं वैसे जैसे कार्बन की करते हैं, तो देखो नाइट्रोजन की निकालनी, हाथ धरो, एक कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, तो इसका जाएगा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसकी बात करोगे बेटा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, नाइट्रोजन ये 1 डिग्री होगा क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन जुड़ी है बेटा। ठीक है, इसकी बात करोगे ये 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। अब जो ऑक्सीजन के साथ है बेटा, ये पूरा एक कार्बन चेन कंसीडर किया जाएगा, तो ये भी आपका 1 डिग्री होगा। इसकी बात करें बेटा, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी देखो ऑक्सीजन के साथ आ गया फिर, तो बेटा ये ऑक्सीजन को नेगलेक्ट करके देखो पूरा एक कार्बन चेन जुड़ रहा है बेटा, तो ये भी आपका क्या होगा 1 डिग्री होगा। इसकी बात करें बेटा, देखो ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ रहे हैं, कौन बेटा क्लोरीन, तो क्लोरीन से डिग्री आइडेंटिफाई होती है, कार्बन चेन होती है, तो देखो इसके बारे में कार्बन चेन है, इसके बारे में कार्बन चेन, तो ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। इसकी बात करें ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब इसकी बात करें इधर एक कार्बन चेन, एक इधर कार्बन चेन, ऑक्सीजन से कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगा बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। आसान है। इसकी बात करें ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये आपको बेटा क्या हो जाएगा 2 डिग्री।